हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे सच कदम बढ़े, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस अवसर पर मैं एक छोटा सा भाषण देना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति एवं भाषाओं के साथ भारत के लोग एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यही हिंदी भाषा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक राजेंद्र सिन्हा की जयंती के दिन मनाया जाता है। राजेंद्र सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्ता जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में बड़ी पैरवी की। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इससे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थाओं से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारे राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लोकप्रिय हासिल कर रही है। हृदय की कोई भाषा नहीं है। हृदय हृदय से बातचीत करती है और हिंदी हृदय की भाषा है। गांधी जी की एक कदम के साथ हम ये भाषण यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो भारताम्बे, नमो
यतिलोकपदन्यास पवित्रीकृत पांसवे नमो जगतां धात्री मोक्षमार्गैक सेतवे नमो भारताम्बे नमो नमो मैं हिंदी हूँ। मेरा जन्म देवभाषा संस्कृत से हुआ है। मुझे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैं फारूकी परिवार की हूँ। भारत और मेरा संबंध चोली दमन की तरह है। भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा मैं हूँ। भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होने का समय मैंने देखा है। उस समय मैं भी उत्कृष्ट स्थान पर रहते हुए सफलता की कामना करती थी, परंतु भारत की परतंत्रता के समय कई विदेशी भाषाओं के आगमन से मेरी समप्रभुता को नष्ट करने की चेष्टा की गई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने मुझको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को लोग मेरे नाम से तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसके ज़रिए मुझे याद कर रहे हैं। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फिले इसके गान, वसुधैव कुटुम्बकम् इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भार उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 विश्व भगिनी कहलाए हिंदी। हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना मन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना मन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गाथ। जय जय हिंदी जय भारत में, विश्व पटल पर शोभित गाथ। सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बनराई। सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखना जाए। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी
गान, हिंदी गान, हिंदी गान, विश्व में गूंजे हिंदी समान। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी। मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 14 सितंबर को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। नमस्कार, मेरा नाम आशी कृष्णा है। मैं श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आओ सुनो मेरी एक गीत। हरी नीम की डाल पर 3 तोते थे, तीनों सोते थे। हाँ, तीनों सोते थे। फिर एक पटाखा छूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा। डर के तीनों तोते डाल कर अपनी चुप उठे। उनके तीनों तोते, पहली तोतापुर, दूसरी तोतापुर पुर, तीसरी तोतापुर पुर पुर। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा दीबू 3B में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर एक गाना सुनाती हूँ। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, होगी शांति चारों, होगी शांति चारों एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले में हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अम्मू अनिल कुमार है। मैं 5वीं दर्शे में पढ़ती हूँ। आज मैं प्रकृति का संदेश नाम का कविता पारायण करना चाहती हूँ। इस कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। पर्वत कहता शीर्ष उड़ाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में लहराए लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उड़ उड़ गिर गिर तरन तरन। फर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना कि थक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा।
मैं कक्षा 4A से शिवमी एसन हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक छोटी सी कहानी चादर सियार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार एक कौवे को मांस का एक टुकड़ा मिला। वह इसे खाने के लिए एक पेड़ पर जा बैठा। दूर से एक सियार उसे देख रहा था। उसके मन में लालच आ गया, क्यों न कौवे से मांस का टुकड़ा छीना जाए। सियार पेड़ के नीचे पहुंचा और कौवे से कहा, कौवा भाई, तुम कितना सुंदर है, तुम्हारा रंग भी कितना प्यारा है, काला और नुकीली, जो देखे बस देखता ही रह जाए। तुम्हारा चोंच भी कितना प्यारा है, लंबी और नुकीली, तुम्हारा आंखें भी कितनी बड़ी बड़ी और गोल गोल है। लेकिन मुझे एक बात की दुख भी हुआ कि भगवान ने तुम्हें गूंगा बनाया है। अगर तुम गूंगा नहीं होता तो पक्षियों का राजा तुम ही होते। क्या मैं तुम्हारा कोई काम आ सकता हूँ? कौवे को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे एक बात की दुख भी हुआ कि सियार ने उसे गूंगा समझता है। उसने सोचा, ये फिर कितना मूर्ख है जो मुझे गूंगा समझता है। मैं भी इससे अपना आवाज सुनता हूँ। ये सोचकर कौवे ने काव 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 करना शुरू कर दिया। जैसे ही कौवे ने चोंच खोला, मुंह से मांस का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। सियार ने छत से उठाया और खा गया। सियार ने हंसते हुआ कहा, कौवे भाई, मैं समझ गया तुम गूंगा नहीं हो। हाँ, बुद्धि कुछ कम है, नहीं तो झूठी शान दिखाने के चक्कर में मांस का टुकड़ा न गवाते। कौवे को ये सुनकर बहुत दुख हो गई। उसने सोचा, मुझे क्या जरूरत था अपनी शान दिखाने की। यदि वो मुझे गूंगा समझता तो समझता रहता, लोग उसे ही मूर्ख कहते, लेकिन अब तो सब मुझे ही मूर्ख कहेंगी। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हाँ, हमें किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहन